प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है द हार्ट। क्लास 7th के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। जैसे हमारा लेसन जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स, वो हमने कल पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बोला था जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इन एनिमल्स, उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट अवर बॉडी। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इसी से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, हमारी फूड या ऑक्सीजन या वेस्ट प्रोडक्ट से निकलते हैं, वो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में विद हेल्प ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ट्रांसपोर्टेशन होती है विद हेल्प ऑफ ब्लड। ये हमने कल पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स, एंड द थर्ड वन इज ब्लड। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट। इसमें हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट क्या होता है? ये हार्ट जो है, तो पहले हम इसकी हार्ट की डिटेल पढ़ेंगे, इसका साइज़, इसकी शेप, इसकी लोकेशन, ये कैसे होती है। जो अडल्ट ह्यूमन हार्ट होता है, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ ए क्लेंचड फिस्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका साइज जो होता है वो एक फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट हो गई मुट्ठी। जब हम अपनी हाथों की उंगलियां बंद करते हैं, ऐसे ये हाथ है, इसको हम बंद करते हैं तो ये मुट्ठी बन गई। जितनी ये मुट्ठी बन गई उतने इस साइज होता है हमारे हार्ट का। जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके हार्ट का साइज होता है टू द साइड ऑफ हिज फिस्ट। उसके फिस्ट के बराबर होता है हमारी जो मुट्ठी है। मुट्ठी का साइज जो है तो उतना ही साइज होता है हार्ट का। ये हो गया इसका साइज। अब इसकी लोकेशन अगर देखेंगे हम हार्ट की, हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये हमारी चेस्ट कैविटी में इसकी लोकेशन है, लोकेट है ये। अब टुवर्ड्स द लेफ्ट स्लाइटली, पूरा नहीं है ये, बट इट इज स्लाइटली लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो हार्ट है ये हमारी चेस्ट कैविटी में है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये आपकी बुक है, बुक पे मैं आपको दिखाऊंगी। दिस आर द लंग्स और ये हार्ट है, ये राइट साइड, ये थोड़ा सा ये है हल्का, ये हार्ट, इसकी लोकेशन है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये जो हार्ट है इसकी अगर हम अच्छे से ये पोजीशन लोकेशन बोलेंगे, ये मिडल में होता है, तो इसका साइज फिस्ट के बराबर होता है। और इसकी लोकेशन होती है बिटवीन द लंग्स, ये लंग्स के बीच में होता है। एग्जैक्टली अगर इसकी लोकेशन बोलेंगे हम, इट इज़ बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम। ये जो हार्ट होता है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। लंग्स के बीच में होता है और स्टर्नम के पीछे। अब स्टर्नम क्या है? स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। आपको मैं ये दिखाऊंगी, मैंने रखे हैं दूसरे इधर, उस पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये है स्टर्नम, दिस। ये जो बीच में आपको ये मोटी नज़र आ रही है बोन, इसको स्टर्नम बोलते हैं या ब्रेस्ट बोन। ये है रिब्स, ये आगे से जो रिब्स है ये कनेक्ट होती है आगे से स्टर्नम से, पीछे से ये बैकबोन से होती है। अगर आप साइड में अपनी फील भी करोगे पीछे या आगे, साइड में आपको ये चेस्ट के ऊपर अगर आप करोगे तो आपको हाथ से अगर आप फील करोगे तो आपको एक हड्डियाँ नज़र आएंगी, ये फील हो जाएंगी। तो ये है रिब्स। ये जो रिब्स है ये कनेक्ट होती है टू द स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और पीछे की साइड ये होती है टू द वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन, जिसको हम बोलते हैं। ये एक केज जैसा होता है, हड्डियों का ढांचा है ये रिब्स का। तो आगे से ये स्टर्नम से कनेक्ट है, पीछे से ये वर्टेब्रल कॉलम से है या बैकबोन से। तो हमारा ये जो हार्ट है, बस इस रिब केज में यहाँ से लंग्स होती हैं। तो ये हार्ट है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, इन लंग्स के बीच में है और स्टर्नम के पीछे है, बिहाइंड द स्टर्नम, इसके पीछे है। उससे क्या होता है, इस हार्ट को ये प्रोटेक्ट होता है। ये जो स्टर्नम है और जो रिब केज है ये हमारे हार्ट को और लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे, यहाँ स्टर्नम वेल डिस्टिंग्विश नहीं है, यहाँ वो नज़र नहीं आ रहा है। यह अगर लंग्स है, दिस इज द लंग्स। जो ये हार्ट है इट इज़ इन बिटवीन द लंग्स,
तो यहाँ ये जो बीच में है, अब यहाँ हड्डियों का ढांचा नहीं दिया गया है, यहाँ स्केलेटन नहीं दिया है, स्टर्नम नहीं दिया है, तो इसीलिए मैंने दूसरी बुक से आपको ये दिखाया। तो ये लंग्स के बीच में है और स्टर्नम के पीछे है। स्टर्नम एक बोन है जिससे हमारे रिब्स आगे से कनेक्ट होती हैं और पीछे से वो वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है। तो ये था इसका दिस हार्ट की लोकेशन, दिस वाज लोकेशन। अब हम तीसरा इसका देखेंगे हार्ट का। हार्ट में क्या होता है, इट हैज़ 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट में होते हैं, इसमें होते हैं 4 पार्ट्स। हार्ट इज 4 चैम्बर या इट हैज़ 4 पार्ट्स। नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दीज आर द पार्ट्स इन द लोअर चैम्बर। तो ऊपर होता है इन द अपर चैम्बर देयर इज लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। ऊपर वाले नीचे वाले चैम्बर में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दीज आर इन द लोअर चैम्बर। तो ऊपर वाले चैम्बर में होता है अपर चैम्बर। अपर चैम्बर में क्या होता है, अपर चैम्बर में होता है लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट है, इट इज़ 4 पार्ट, इट हैज़ 4 पार्ट्स, ये 4 पार्टों में डिवाइड है। तो ईच चैम्बर है, नीचे वाला पार्ट है जैसे एक हाउस होता है, उसकी नीचे स्टोरी होती है, ऊपर स्टोरी है, लाइक दैट हमारे हाउस को, ये हार्ट को भी नीचे एक चैम्बर है, ऊपर एक चैम्बर है। नीचे वाले चैम्बर में 2 पार्ट्स है, ऊपर वाले चैम्बर में 2 पार्ट्स है। नीचे वाले चैम्बर में कौन कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले में है लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। तो अब जैसे हमें कमरों को, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं किसी कमरे का, तो हम उस कमरे में चले आते हैं, यानी कि दरवाज़ा खोलने से हम किसी कमरे में घुस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। लाइक दैट हमारे हार्ट में भी क्या है, उसमें भी उनको हम वैल्व्स बोलते हैं, जैसे फंक्शन है डोर की एक इसके लिए, रूम के लिए, कि वहाँ उससे हमारी एंट्री होती है या हम वहाँ से हम निकल सकते हैं। लाइक दैट हमारे हार्ट में वैल्व्स होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, दोनों साइड ऑरिकल और वेंट्रिकल वो दोनों साइड है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट साइड में राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है। तो इन बीच में है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वैल्व्स हैं, तो ये जहाँ से ये एग्जिट होते हैं। फिर ये ऑरिकल्स और ये वेंट्रिकल, जब हम कल ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये ऑरिकल्स और ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इनकी जो वहाँ से ब्लड निकलता है, फिर अंदर ब्लड और वापस आता है, वो हम ब्लड वेसल में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि ये हार्ट हमारा, इट इज़ 4 चैम्बर्ड, इसमें 4 चैम्बर है। नीचे वाले हिस्से लाइक दिस इज़ 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये हाँ नीचे, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन, दिस पोर्शन, एंड दिस इज राइट ऑरिकल। अब ये जो बीच में आपको ये ओपनिंग जो नज़र आती है, दिस आर द वैल्व्स। ये वैल्व्स राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड में है, तो इनके बीच में है दीज आर द। अब ये क्या है, इस हार्ट में, इसमें दोनों साइड पंप होते हैं। ये हार्ट है, इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, ये हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है। ये जो लेफ्ट साइड है इसका, हार्ट का जो लेफ्ट साइड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये लंग्स से आता है ऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है, फिर ये इसमें जाता है, फिर ये वहाँ से जाता है, जब ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट साइड की इसमें आ गया, लेफ्ट साइड में होता है दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से आता है, फिर हमारी पूरी बॉडी को चला जाता है। जो राइट साइड है, राइट साइड उस ब्लड को रिसीव करता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। फिर ये वापस चला जाता है लंग्स में, लंग्स से ये साफ होके आता है, लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है जो हम एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो इसके साथ मिल जाता है, तो फिर ये वापस हमारी बॉडी तक
चला जाता है। मतलब ये जो हमारा लेफ्ट साइड है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वो लंग्स से आता है, फिर थ्रू द आर्टरीज, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, थ्रू द वेन्स, थ्रू द आर्टरीज, ये फिर हमारी पूरी बॉडी तक चला जाता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा है, वो जाता है इधर लंग्स, वो राइट साइड में जाता है, फिर वो लंग्स तक पहुंचता है, तो लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होके फिर और एक लेफ्ट साइड में आता है। तो जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से वेसल्स कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से वेसल्स कैरी करते हैं। अभी हम हार्ट ही पढ़ रहे हैं, तो हार्ट में इतना है कि इसकी जो साइज़ है, इट्स द साइज ऑफ द फिस्ट, इट इज़ लोकेटेड, इसकी जो और ये जो हार्ट की शेप है इट इज़ कोनिकल, इसकी जो शेप है ये है कौन शेप्ड है। यह हार्ट थोड़ा सा हॉलो होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। द हार्ट में यहाँ लिखूंगी, हार्ट इज अ हॉलो कोन शेप्ड मसल, ये कोन शेप में होता है। आप देखिए ये कोन शेप्ड है, दिस इज अ कोन शेप्ड, ये जो ये मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है, दैट मीन्स इसमें हड्डियाँ वगैरह नहीं होती है। तो ये था हार्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये कौन शेप्ड है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसका साइज होता है हमारे फिस्ट के बराबर, और ये होता है बिटवीन द लंग्स और स्टर्नम के पीछे, और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, फिर यहाँ से ये पूरी बॉडी में चला जाता है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये लंग्स में जाता है, यानी कि वेन्स वहाँ से लाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पहले इसमें जाता है, यहाँ से ये लंग्स में जाता है, लंग्स में ये साफ होके फिर इधर आता है लेफ्ट साइड में, फिर हमारी बॉडी तक आता है। ये हम कल पढ़ेंगे, जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कौन सी वेसल, ब्लड वेसल कौन सा ब्लड कैरी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।